उस निमित्त हम लोग शिक्षा का काम शुरू किए थे, यानी आज से 27-28 साल पहले भी शिक्षा ग्रहण करते करते बहुत लोग यहाँ से पढ़ करके निकले, बहुत लोग नौकरी किए, नौकरी कर रहे हैं अभी भी। और तब से हम इस बनवासी कल्याण आश्रम में इस तरह का काम बहुत तेजी से धीरे धीरे बढ़ने लगा। और हमारे झारखंड में बहुत सारे, अब तो क्या है कि शिक्षा तो हम लोग ग्रहण कर लिए, हम लोग को रोजगार के लिए कुछ क्या होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग शहर के लोगों से हम लोग ने तय किया कि भाई हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में सिलाई का काम हो, सिलाई का काम हो और वो सिलाई के माध्यम से कुछ रोजगार का सृजन हो। जब तक मनुष्य रहेंगे हम लोग को कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, जैसे ब्लाउज हो गया, साया हो गया, और जितने भी मनुष्य का जो उपयोगी चीज है कपड़ा वस्त्र से संबंधित, वो हम लोग का जिंदगी भर चलते रहेगा। हमारे गांव घर में ले जाते हैं बाजार में सीने के लिए, तो हम लोग का 100 से 150-200 रुपया तक सिलाई का ले लेता है। हम लोग को गांव में, चौक में, चौराहा में, अगर यहाँ से सिलाई हम लोग का प्रशिक्षण केंद्र कब से शुरू हुआ, 14 जनवरी 2021 से हमारे रामेश्वर प्रसाद जी केशव प्रसाद जी के स्मृति में हम लोग को यहाँ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र एवं कंप्यूटर केंद्र के रूप में हम लोग को प्राप्त है। स्वर्गीय केशव प्रसाद जी एक बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्हीं के स्मृति में हम लोग को यहाँ जो सिलाई प्रशिक्षण का केंद्र प्रारंभ किया गया है। और इसके निमित्त हम लोग सिलाई सीखें और स्वरोजगार अपने से करें। यहाँ से सीखने के बाद कम से कम अपने क्षेत्र में हम लोग का सच सोच क्या है कि हम लोग बाहर से कुछ कपड़ा यहाँ पर लाएं और हम तुम लोग को सिलवाएं, इसके बाद हम लोग बाजार में उस कपड़ा को भी लाएं और बेचें। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा तो जरूरी है, इसके बाद स्वरोजगार भी धीरे धीरे। हम अगर महीना में 10 टॉप ब्लाउज या 30 टॉप ब्लाउज सी लेंगे, अगर हमको 100 रुपया का रोजगार होगा, तो क्या होगा कि हमको 3000 रुपया का रोजगार आया, है ना। अभी हम लोग बाजार में ले जाते हैं तो कितना सिलाई में लेता है, कितना लेता है बताओ, कितना लेता होगा। अच्छा डिजाइन का अगर हम ब्लाउज सिवाएंगे तो कितना लेगा, 180। तो क्या है कि 180 रुपया अगर महीना में हम 30 ब्लाउज से सिएंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा कमाना 30 दूनी 60, यानी लमसम 5000 से 6000 रुपया हम लोग कमा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक दिन में एक ही ब्लाउज सिएंगे, हम महीना में एक दिन में 2 से 3 ब्लाउज निकाल लेंगे, है ना। 2 से 3 ब्लाउज हम लोग कतरास पांचगढ़ी में जाएंगे, तुम्ही लोग जैसा लेडीज क्या करती है, खाली उन लोगों का कपड़ा का काम है, खाली उसको कपड़ा कटिंग किया हुआ मिलता है और खाली सी करके उसको निकाल देना है। कपड़ा सीने वाला खाली सीता है, बटन लगाने वाला खाली बटन लगाता है, और जो इस्त्री लगाने वाला, आयरन लगाने वाला आयरन लगाता है, उसके बाद अपने पैक होकर के अपने बाजार में जाता है। इस तरह से हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह का हम लोग को काम करना है। यहाँ पर जरूरत पड़े तो और भी मशीन हम लोग शहरवासी से मांगेंगे और हम लोग काम करेंगे। अगर प्रत्येक दिन रोजगार के लिए भी यहीं से हो जाएगा, मान लेते हैं कि हम लोग बाहर से कपड़ा मंगा करके लाएं और तुम लोग का सीने का काम करना है, खाली पैक कर देना है, महीना में जितना पैक होगा तुम्हारा नाम से एंट्री हो जाएगा कि भाई हमको इतना कपड़ा मेरा हो गया। 1-1.5 महीना लग सकता है उसको सेल करने में, लेकिन हम लोग को यहीं से अगर महीना में 100 ब्लाउज सी लेते हैं तो अच्छा पैसा हमको मिल जाएगा। अगर 100 करके सी लेते हैं, महीना में 100 सी लेते हैं तो कितना हमको मिल जाएगा, 100 ही मिला तो कितना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कपड़ा मिल गया, धागा मिल गया, सुई मिल गया, सारा चीज हमको मिल गया, हमको खाली सेटिंग करना है। इसके निमित्त हम लोग मेहनत से, जितने भी लोग हैं, अभी हम लोग के सामने आने वाला कौन सा त्योहार है, कर्मा पूजा आने वाला है। कर्मा में पूजा में सबको ब्लाउज का जरूरी है ना, सबको ब्लाउज का जरूरी है। सबको बोल दीजिएगा कि भाई लिस्ट बना लीजिएगा, आपको कर्मा पूजा में आपको ब्लाउज का जरूरी है क्या, सबसे लिस्ट मंगा लेना, हम सी देंगे। बाजार में कितना लेता है, बाजार में 200 रुपये लेता है। एक काम करो, हम कपड़ा हमको दे देना, 100 रुपये हमको दे देना,
होते होते तुम लोग जितना भी सीखी हुई है, तुम लोग 10 ब्लाउज सिलेगा तो 1,000 रुपये कमा लेगा। तुम लोग का अपना हुआ है ना, हमको नहीं। यहाँ मशीन है, सिलाई, धागा है, धागा के लिए कितना लगेगा, जब भी लगेगा। धागा के लिए कितना लगता है, इतना बड़ा धागा लाएंगे तो 1 ब्लाउज हो जाएगा, है ना, हो जाता है 5 से 10 रुपया। मान के चलिए बटन उटन लेकर 10 रुपया, तुमको 90 रुपया हो गया। जितने भी अगल बगल के हैं, अरे तुम लोग लड़की लोग से भेंट मुलाकात करती है, बोलो भाई हम लोग ब्लाउज दे देंगे, यहाँ से सीख के ला के दे देंगे। हम लोग सीखे हुए हैं, हम लोग अच्छा से सीखते हैं। कौन डिजाइन का चाहिए, आजकल यूट्यूब में भी दिखाई देता है कि कौन डिजाइन तुमको चाहिए, यूट्यूब में सर्च करके निकालो, उसको बता देना ये डिजाइन चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, अपने बता देना। अगर तुम लोग सीख करके, लेडीज लोग भी जितने भी गाँव घर के हैं महिला लोग, उन लोग को भी बोलो भाई हम लोग ब्लाउज खरीदते हैं ना, कपड़ा हमको ला दीजिए, हम 50 रुपये में सीख के ला देंगे, है ना। अब तुम सीख गई है, सब सीख गई, यहाँ सीख गए, कपड़ा सीख करके उसको दे देना, जितना में बाजार से हमको कम में, हमारा भी रोजगार हो गया, हमको भी यहाँ जो भी थोड़ा सा शुल्क लगता है वो भी मेरे मैनेज हो गया, हमको लगेगा नहीं। यहीं से सीख करके जा और अपना क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। अगल बगल में जितना है, पतिक हो गया, इधर आपका नवाटान हो गया, राधानगर हो गया, धीरे धीरे लोग लड़की लोग जाएगी पहन करके, तो बोले कहाँ से लाए थे रे, तो बोलेगा क्या फलना जगह से, अरे हमको भी सीख के ला देना। धीरे धीरे 1 को 2 बताएगा, 2 से 4 बताएगा, 5 4 से 7 बताएगा, इससे ऐसा करते करते सब लोग जान जाएगा, ए भाई तो हम लोग वहां सीखे हैं, चलो तुम भी वहां सीखने के लिए चलो, है ना। हम लोग को सीखना है। कुंवारी लड़की लोग जो छठा में पढ़ती है, उन लोग के लिए भी सप्ताह में 1 दिन पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे। तुम लोग का सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रखेंगे, बीच में संडे का दिन जो है, जो स्कूल में पढ़ती है वैसा बच्चा, जैसे 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, जितने भी हैं लड़की लोग, यहाँ पर सप्ताह में 1 दिन आ जाएगी। नाम मात्र का जो हम लोग का मशीन धागा वगैरह का जो राशि लगता है वो लेंगे, और वो सीख के जाएगी, शादी करके भी कहीं भी जाएगी, कोई अगल बगल में थोड़ी शादी होगा, उन लोग तो कहीं जाएगा, इधर कोई बोकारो जाएगा, कोई गिरिडीह जाएगा, तो वो सीख करके जाएगी, तो अपना हुनर से अपना घर परिवार, लड़की लोग को तो बाहर जाना नहीं है। और नहीं तो अगर हम कमाने के जरिए नहीं जानेंगे, हम लोग का नया डिमोन में देखते हैं 1 ठो लेडीज 2 ठो लेडीज है, उसको कमाने सिलाई करने का पूछे इतना इतना कपड़ा डिंगाया हो, है ना। अगर यहाँ से सीख के जाएंगे, वहां भी 1 ठो टेलर खोल सकते हैं आराम से। विराजपुर मोड़ में लेडीज लोग नहीं है, वहां भी उधर का कोई सामने वाला होगा तो वहां भी खोल सकते हैं। यहाँ से सीखेंगे हम लोग, एकदम कम से कम सिखा रहे हैं, कम से कम सीख जाएंगे तो अपना घर में भी 1 ठो रहेगा, तो गांव घर का जितना भी है तो भाई हम सी देंगे, बाजार में इतना तो आपको हम कम बेसी में सी देंगे। अगर महीना में 10 ठो भी ब्लाउज सी लिए मान ले, तो 10, अगर कम भी लिए हम 100 रुपया भी अगर लिए तो 1000 रुपया हुआ। तो हमारे लिए, हमारा अपना परिवार से, अपना पति देव से हम लोग को मांगना नहीं पड़ेगा कि भाई हमको बिनती के लिए दीजिए, टिकली के लिए दीजिए, तेल के लिए दीजिए, है ना, नहीं ना मांगना पड़ेगा, है ना। और आज आप ही लोग सब कुछ, घर का सब कुछ है ना। अपना परिवार, अपना पतिदेव बाहर में काम करके आते हैं, बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बेटी मेरा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो कोई मतलब नहीं है, थक के आ जाते हैं, रात को सो जाते हैं। बच्चा को अपना देखना है कि स्कूल गया कि नहीं मेरा बेटा, मेरा बेटी स्कूल गई है कि नहीं गई है, आज इसको क्या होमवर्क मिला है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी देखने का काम है। अपना घर से अपना पतिदेव को उतना मतलब इतना याद है कि क्या किया नहीं किया, आज नहा धो करके बेटा को भेजेंगे कि नहीं है, बेटी को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, आज स्कूल गई है कि नहीं गई है, चिंतन करने का काम है। तो इसलिए हम लोग को डेली यहाँ में लगन से अगल बगल के भी जितने लड़की लोग हैं, या तो अपना बहू भी, जितने लोग अगल बगल के हैं कि सीखना चाहते हैं कि भाई हम वहाँ सीख रहे हैं, आप सीख जाइए, चलिए वहाँ सीखिए, है ना। हम लोग का है कि कम से कम बाहर से ज़्यादा कपड़ा मंगाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा कपड़ा ला करके हम लोग को सिखाएं, और उसके हिसाब से उसका कॉस्टली हम लोग जो बैठेगा हम लोग उसको लगा करके तुम लोग को यहाँ यहीं से सीख करके यहीं से कमाना के लिए सीख जाए कि भाई हम महीना में 100 ब्लाउज सिए, नीचे 100 रजिस्टर में एंट्री हो गया मेरा फलना। तो यहाँ
सीखने में मन अच्छा लगता है, अच्छा सीख रहे हैं। अभी पहले हम लोग 2 मशीन से शुरू किए थे, अभी 5 मशीन हो गया है ना। और सोच रहा है कि ये बरामदा में भी मशीन से भर देंगे। सीखे, कम से कम तुम लोग को रुचि होनी चाहिए। घर घर में मशीन देना संभव नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा सा पूंजी अगर हम लोग यहीं से पूंजी करके, ये जो आप लोग ब्लाउज जो सिए हैं इसको भी बाजार में ले जाने का प्रयास कीजिएगा। इतना ग्रुप बना लीजिए, चल जाइएगा। मान लेते हैं कि मंगोली सिए 10 ठो, वो सिए 5 ठो, वो सिए 15 ठो, वो अपना अपना सीने का काम हो जाएगा। मान लेते हैं कि गाँव में ले गए, कौन सिया था, ये 10 ठो, ये 10 ठो, ये 15 ठो, ये 5 ठो ब्लाउज सिया। जिसका जिसका जैसा बिकेगा, जिस डिजाइन से अच्छा बनाएंगे उसका ना ज्यादा बिकेगा। हम लोग गांव गांव में ले जा सकते हैं, सप्ताह में एक दिन ग्रुप बना करके ले जाएंगे कि भाई आपका ये हम लोग इस क्षेत्र में बनाए हैं, बाहर से बनाया हुआ आया नहीं है, हम लोग अपने से तैयार किए हैं। और ये गांव में पसंद करेगी, कहाँ से है उसका हम बाजार वाला टिकेगा 3 महीना, तो इसका हम लोग का टिक जाएगा कितना 6 महीने। तो 6 महीने वाला ज्यादा लेगा कि 3 महीने वाला ज्यादा लेगा? 6 महीना वाला ज्यादा लेगा। इसलिए हम लोग गाँव में एक दिन इधर चल गए प्रचार करने के लिए, और यहाँ बनाया हुआ रहेगा, बोलेगा रे वहीं से खरीद के ला। हम लोग का बनाया हुआ पैक रहेगा, रेक बनाएंगे, बना हुआ पैक रहेगा। अगर कोई भी बाजार से अगर एक दिन प्रचार किए, उधर आसपास में प्रचार कर लिए, तो बोलेगा हम लोग वहां से ब्लाउज लाएंगे, वहां से जो चीज की रिपो का काम होगा यहाँ से करवाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को सप्ताह में एक दिन निकलने का, ताकि हम लोग को जाने कि भाई लोग सीख रहा है, ये लोग अच्छा तैयार कर रहा है, गांव घर में अगल बगल के लोग जान जाए। और हम लोग का बाजार वाला से हम लोग को बाजार में कितना में मिलता है ऐसा ब्लाउज, इतना ब्लाउज अगर लेंगे बाजार में 100 रुपया 150 रुपया में भी मिलता है, 80 रुपया में भी मिलता है। कपड़ा से सी करके हमको जो आया, मान लेते हैं कि हम 10 सिए हैं, हमारा कितना बिका, कैटेगरी कर देंगे कि इसका ये इतना ब्लाउज है, इसका इतना ब्लाउज है, इसका इतना ब्लाउज है। और गांव के लोग भी धीरे धीरे जान जाएंगे, तो बाजार नहीं जाएंगे, यहीं पर आकर के बोलेंगे यहीं से ले आएंगे, हमारा 6 महीना अच्छा टिकेगा। बाजार वाला सिया हुआ रहता है तो सिलाई और एक सिलाई करना पड़ता है, सिलाई के लिए कितना देना पड़ता है। मान लेते हैं कि एक ब्लाउज 100 रुपया में खरीदा और 20 रुपया फिर एक बार सिलाई करवाने में लग जाएगा, तो कितना होगा 120 रुपया, है ना। वही ब्लाउज हम लोग 100 रुपया में उसको दे देंगे, तो वो यहीं पर खरीदेगा, 20 रुपये उसको बचेगा, बोलेगा कि आपको 2 बार सिलाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप लोग लगन से काम कीजिएगा। और हम लोग यहाँ से धीरे धीरे आज हमको लगता है लगभग 15 से 20 लोग तुम लोग सीख गए होंगे, और सीख करके लोग कुछ लोग चले भी गए, है ना। और घर में बैठ करके अभी कुछ नहीं करते, धीरे धीरे भूल जाएंगे, है ना। मान लेते हैं कि अपना ही कपड़ा ला करके यहाँ सी ले। मान लेते हैं कि हमको ब्लाउज का जरूरत पड़ गया, हमको तो घर में दूसरा जगह देंगे तो कितना देना पड़ेगा? 180 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर हमको कपड़ा ले आए, हाँ अपने से सी लिए, 50 टका दे के चल गए। भाई हमको अपने से सिए इसलिए 150 रुपये बचा कि नहीं बचा? तो ऐसा यहीं से सी करके ले जाओ, जितने का भी है गांव घर के जितना भाई हम सीख गए हैं हम लोग ला देंगे। तुम लोग नहीं जानती है तो हम लोग का यहाँ मास्टर है, उसको भी बोल दीजिए यहाँ से लाए हैं इतना कपड़ा। इतना में से कुछ लोग तो सीख गए हैं, अच्छा सीख गए हैं, उन लोग से सी करके पहुंचा देना, तुम लोग का जितना होगा अपना कमाई भी हो गया। इस तरह से लोग सीखिए, और यही रहेगा कि आप बढ़िया से मेहनत से काम करके सीखिए। सप्ताह में इसी तरह से या महीना में 1-2 दिन हम इस तरह से क्लास लेंगे तुम लोग, और अपना अगल बगल के लोगों को बताइए कि भाई हम लोग यहाँ अच्छा सीख रहे हैं। और प्रयास रहे कि हम लोग आज देख रहे हैं दूसरे समाज में बहुत डेवलप की ओर चला गया, हम ही लोग ऐसा आदिवासी समाज ऐसा है कि पीछे डेवलप की ओर नहीं जा पा रहे हैं, है ना। कमाई में कमी नहीं है, बहुत कमाते हैं, पैसा कोई बहुत कमाते हैं, लेकिन रख नहीं पाते हैं, रखने का हम लोग के पास शिक्षा नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, किस तरह से रखेंगे। हम लोग को दहेज नहीं लगता है नहीं लगता है ना। देखो लोग का क्या है कि एक तो बेटी जब हो गई उसी समय से उसको चिंता होने लगता है, बेटी के लिए हमको कितना देना होगा, 5 लाख रुपए देना होगा, चिंता करना पड़ता है। तो वो प्रत्येक दिन उसकी बेटी के लिए कितना रखेगी, कम से कम पर डे कितना रखने से उसका 5 लाख होगा, 18 साल होते। कल्पना कर लीजिए, जिसका घर में बेटी 2 ठो है। हम लोग देख रहे हैं अगल बगल में समाज है, बंगाली समाज है, तेली समाज है, सब कास्ट में सब समाज में चलना शुरू हो गया है।
हम लोग आदिवासी समाज में नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है ना। हम लोग का सब कोई चिंता नहीं, बेटा हुआ भी चिंता नहीं, बेटी हुआ भी चिंता नहीं है ना। मेरा बेटी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, कोई चिंता नहीं है ना। तो हम घर के गृहस्थी हैं, हम लोग घर के लिए अपने ही सब कुछ कर सकते हैं। घर का गृहस्थी को चलाने के लिए हम लोग क्या हैं, हम लोग एक साधारण ये नहीं है, हम लोग का संथाली में इसको जाहिर आयु भी बोलते हैं। हम लोग एक जाहिर आयु है, हमारे पास बहुत प्रकार का गुण है ना। मातृशक्ति दुर्गा जो है वो 9 रूप में आते हैं है ना। उसी तरह से हम लोग जो है सबसे घर का परिपूर्ण है तो कौन है, महिला है, माताएं हैं। वो माताएं हैं, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, 9 रूप में उसका रूप धारण होता है। और हम लोग साधारण आदमी नहीं है, एक घर का संसार को चलाने के लिए एक हम एक घर में आए हैं। हम चाहेंगे तो घर को ऊपर उठा सकते हैं, चाहेंगे तो घर को नीचे गिरा सकते हैं, हमारा परिकल्पना है। हमारे समाज में हम लोग जैसे अपना पतिदेव कहीं कहीं कुछ ऐसा भी होते हैं कि उन लोग का समाज किससे मतलब नहीं है, कहीं से आए खाए पिए मार पीट करके है ना। शिक्षा का कमी है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे अपने ऊपर हाथ चला देते हैं, पैर चला देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करने के हैं। लेकिन अशिक्षा के कारण हमारे पतिदेव जो होंगे मैया हैं, कहीं खा पी के काये हालात में उत्तम युद्ध करना शुरू कर दिया। इसके पास अशिक्षा है, फिर भी कितनों उस मार रहे हैं पीट रहे हैं, फिर भी हमारे सहन करके रह जाते हैं, चलो भाई है ना। और हमारे मुंह जैसा भी कोई भी करते हैं, अगर हम यही पहले बताए कि हम लोग जाहिर आयु का रूप है, काली का रूप है, स्त्रियों का एक काली का रूप है ना। माताएं जो है काली रूप है, दुर्गा रूप है, सरस्वती रूप है, सब रूप में विराजमान है। और हम लोग गलती से भी किसी अपना पतिदेव पर सब जैसा कुछ गलत नहीं बोलेंगे। हम लोग बहुत ऐसा अशिक्षित महिला होते हैं ना, तुरंत शराब का बोल देते हैं, तुरंत बोल देते हैं है ना। 24 घंटा में भगवान का क्या होता है, 24 घंटा में एक देवी देवताओं का क्या मुंह से निकलता है ना। हम अशिक्षा के कारण क्या होता है, क्यों मन से गाली देते हैं, नहीं देना चाहिए। कहे कि वही उसी के आश्रय में हम हैं, घर में आए हैं, वो मरांग गुरु रूप, जिसको मरांग गुरु भी बोलते हैं, शिव रूपी वो है घर में, उसी के में हम आए हुए हैं। अशिक्षा के कारण बहुत कुछ बोल देते हैं। वो भगवान का जिस समय मुंह से निकल गया, हो सकता उसी समय उसका मुंह से निकला, ऐसे भगवान का मुंह से निकल गया, लोहम हो जाएगा मन है ना। इसलिए स्त्री माताएं लोगों का यही कहना है कि कम से कम कितना कुछ कर रहा है, प्रचलन तो है। असामाजिक हम लोग अशिक्षित में थोड़ा सा शादी विवाह करेंगे तो बहुत कुछ का प्रार्थना मिलता है। हम लोग देखे हैं समाज में है ना, शराब पी के आया खा के आया, और क्या हुआ, जो कुछ भी बोल के अपना परिवार को परिवार नहीं समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी नहीं है, हम लोग में किसी एक का दो का में दोष होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोष नहीं होता है, सब में ऐसा नहीं। तो भगवान का, सरस्वती जी का, काली का, दुर्गा का, माताएं में उन लोग का ही रहता है। इसीलिए कभी भी हम लोग गांव घर में भी गले गलोच अगर करते हैं ना, किसी समय में गांव घर में भी झगड़ा होता है, झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, गाली गलोच करते हैं। और गाली गलोच करने के बाद होता क्या है कि किसी को गाली दे दिए, ऐसा हो जाओ, उसी समय भगवान का मुंह से अपना निकल गया, तो भगवान का निकल गया तो लग गया, तो बोलेगा कि हम लोग भाई साहब उस दिन झगड़ा लगे थे, हाँ बोले थे है। इस तरह से हमको किसी भी व्यक्ति का अगर हमको गाली दे रहा है तो देने दो, किसी का मुंह को गाली दे रहा है तो गाली हमको नहीं देना। शिक्षा के अभाव में हम लोग क्या है कि बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं, शिक्षा के अभाव में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने इतना ही कहेंगे, ज़्यादा आज नहीं कहेंगे कि इस तरह से आप लोग यहाँ सीखने के लिए आया कीजिएगा, कम से कम हमको मौका मिलेगा तो कभी कभी ऐसा पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग का समाज के बारे में समझ तो बहुत है, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं, तो नहीं बोल करके
नमस्कार।